सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में तीन चीजें चाहिए होती हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये मेन चीजें हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पहले सब्जेक्ट। राइट, कोई एरर तो ढूंढनी है। अब एरर हमारे सब्जेक्ट में है, या हेल्पिंग वर्ब में है, या मेन वर्ब में है, तो ये पता लगाना। तो सबसे पहले हमें जानना होता है तो सब्जेक्ट में ही एरर है, ये कैसे पता लगता है। तो सबसे पहले तो ये मालूम कीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है कि प्लूरल है। तो अब ये जानने के लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा सिंगल सब्जेक्ट कैसे बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो सिंगल सब्जेक्ट मतलब वो सिंगल रहेगा, राइट। और प्लूरल में एक से ज्यादा है। जी हाँ, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है। अब आती है बात प्लूरल बनाते कितने तरीके से, ये मान रखता है। हमें आज पड़ी हुई है कि हर वो सब्जेक्ट जिसमें एस लग जाए वो प्लूरल होता है। ऐसा नहीं होता है। बोलने में बोलने में तो और भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलने में क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता है कौन से वाला बॉयज है। राइट, तो इसमें तो ये सिंगुलर है, इसमें तो ये सिंगुलर है, और इसमें ये प्लूरल है। मतलब बोलते तो दोनों बोलते हैं, लिखने में आपको समझ में आ सकता है। मैं तो आज भी देखा कई लोग प्लूरल भी ऐसी बनाते हैं, ये प्लूरल नहीं है। आज हम इसी की बात करेंगे प्लूरल कैसे बनता है। तो अंग्रेजी में तीन प्रकार से आप प्लूरल बनाते हैं। सबसे पहला प्लूरल कैसे बनता है, किसी भी सब्जेक्ट में एस लगा दो, सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस लगा दो। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड्स। बॉय है तो बॉयज, गर्ल है तो आप इससे बोल सकते हैं गर्ल्स। राइट, स्टूडेंट है तो आप इसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अब आती है बात कि सर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में कई बार। मैंने क्यों, सर एस ई एस का मतलब का भी तो होता है। जैसे अब किसने बोला, इनमें क्या अंतर है। अपोस्ट्रोफी आ गया, राइट। और इसमें एक और चीज कर लेते हैं, राइट। सर तीन प्रकार से लिखा हुआ है, बॉयज बॉयज बॉयज। बोला जाएगा तीनों में ये रहेगा, बॉयज बॉयज बॉयज। ऐसे ही अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद एस आ रहा है बिना अपोस्ट्रोफी, जी हाँ, इस वाले को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। जी हाँ, अगर ऊपर वाला कोमा जिसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी नहीं आ रहा है फिर भी एस जुड़ा हुआ है तो वही होता है प्लूरल, बॉयज बॉयज। ठीक है। अगर सिंगल सब्जेक्ट और एस और ई एस के बीच में कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं है तो वही वाला सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर जैसे कि अब यहां पे देखो क्या है, अपोस्ट्रोफी आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा फादर, तो ये वाला सिंगल है, ये वाला प्लूरल है। ठीक है, फादर ये सिंगल है, अभी इसमें मैं अपोस्ट्रोफी लगा के लगाया, तो ये आपका क्या है, सिंगल, ये प्लूरल है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट से बॉय होता, बॉय के बाद अगर मैं अपोस्ट्रोफी लगाता फिर लगाता ऐसा, तो सिंगल ही रहता। तो याद रखिएगा इस चीज को, जब भी आपको पता लगाना है कि एस वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको चेक करना है एस लेटर और सब्जेक्ट के बीच में अपोस्ट्रोफी तो नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ गया एस और सब्जेक्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये सिंगुलर है। मगर यहाँ पर देखो अपोस्ट्रोफी है तो सही, अपोस्ट्रोफी है तो सही, लेकिन कहा है वो, एस के बाद है, तो ये प्लूरल है। इस बात को समझेगा, प्लूरल के लिए क्या जरूरी है, अपोस्ट्रोफी जो है एस से पहले एस के बाद हो। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस के बाद है, मीनिंग सेम रहेगा, क्योंकि अगर अपोस्ट्रोफी आ गया जहां अपोस्ट्रोफी होगा तो उसका मीनिंग सेम रहेगा। और उसका मीनिंग क्या होता है, का। जैसे आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। राइट भाई, सर की बुक, सर्स बुक्स।
सर्स बुक, सर की किताबें, राइट। तो ये का की अंग्रेजी होती है, राइट। अब आती है बात सर कि प्रूवल वाला क्या होता है। अभी प्रूवल, अगर सर्स, अगर इसका सर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है ये प्रूवल है, बहुत सारे सर। द बॉयज साइकिल, यहां पर एक लड़के की साइकिल बात हो रही है, क्योंकि बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी है तो ये सिंगल है। द बॉयज साइकिल, तो द्रौपदी वॉज पांडवाज वाइफ, राइट, क्योंकि द्रौपदी सिंगल थी, 5 पांडवों की एक ही वाइफ थी, तो वाइफ ही रहेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी अप्रूवल लगा रहे हैं तो उसके साथ चीजें भी अप्रूवल लगाएं। द बॉयज साइकिल्स, राइट, बॉयज आर यूजिंग मोबाइल्स, राइट। तो इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे द बॉयज, तो हमें कैसे पता लगा, 2-3 चीजें होती हैं। अगर प्रूवल ही है वो, तो प्रूवल के बाद, प्रूवल में अगर अपोस्ट्रोफी नहीं तो उसके बाद सीधा क्या आएगा, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद क्या आएगा हमेशा, हेल्पिंग वर्ब, राइट। जैसे द बॉयज आर, द बॉयज हैव। और अगर ये वाला होगा अपोस्ट्रोफी वाला, तो इसका मतलब है इसके बाद क्या आएगा, इसका मतलब क्या होता है, लड़के की क्या चीज। तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, लड़के की किताब, लड़के की मां, लाइक जैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा कभी भी, नहीं वर्ब आएगा। अगर अपोस्ट्रोफी वाला एस है, अपोस्ट्रोफी वाला एस है, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, चीज का नाम आएगा, ना हेल्पिंग वर्ब आएगा ना ही मेन वर्ब आएगा। आप ये द बॉयज, है ना, द बॉयज बुक्स, लड़के की किताबें। अब द बॉयज आर, अगर मैं बोलूंगा ये चीज, तो ये सब रोंग हो गए। ये सब रोंग क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या, लड़के की क्या चीज, वो जब चीज तो आनी चाहिए ना। द बॉय होता तो केवल लड़का होता, द बॉय होता था, और केवल द बॉय बोल दे यहां पे हम। द बॉय, तो उसका लड़का, वो लड़का जो भी है, द बॉय, द बॉय, द बॉय अ बॉय, राइट। तो यहाँ पे सिंपल लड़के की बात हुई, द बॉय इज, द बॉय, है ना, द बॉय इज आराम से लगेगा। मगर आपने बोला द बॉयज, ये वाला, तब क्या है ये, लड़के की कोई चीज तो लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट, द बॉयज बुक, द बॉयज पेन, द बॉयज मोबाइल, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपका ये जो बॉयज है, जो बोला आपने बॉयज, वो अप्रूवल है कि सुनर है। तो पहले आप ये चेक करें।